बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली वाटर डिस्पेंसर की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वायरिंग या उसके साइकिल के बारे में होगी। तो इसमें हमने एक ये सर्किट डिज़ाइन किया है जो उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मुतल का है। इसको हमने टोटल अपने एक्सपीरियंस बेस पे अपने हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको कोई मुश्किल आ रही है फेसबुक पेज में ढूंढने में तो वो कर लिए हमें अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल शेयर करें, उसमें हम आपको भिजवा सकते हैं। तो इस वीडियो का गौर से देखिएगा और उसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको वाटर डिस्पेंसर के बारे में कोई भी शक शुबा ना रहे। तो ये इसका एक मैकेनिकल साइकिल है जिसके अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल या कैपेसिटी ट्यूब और वापोरेटर होता है। वो सेम चार चीज़ें हैं जो किसी भी फ्रिज एसी में होती हैं, लेकिन थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, थोड़ी सी इनकी लेआउट मुख्तलिफ होती है फ्रिज से या एसी से। तो उसकी जो कूलिंग कॉइल होती है वो आप देख रहे हैं कि एक जिसका वाटर बाउल उसको रैप किया जाता है। तो उसकी कूलिंग इफेक्ट सही, जो वाटर बाउल है वो ठंडा होता है और हमें ठंडा पानी मिलता है, उसके अंदर ठंडा पानी डाला जाता है। उसके ऊपर नजर ये बोतल है, बोतल के थ्रू पानी उससे इस टैप के अंदर आता है और टैप के थ्रू हमें पानी वहाँ से हम डिस्पेंस कर, जिसका नाम डिस्पेंसर है, ठीक है। तो इसी के नीचे हमें एक मिलता है, इसका एक और बाउल होता है, ये टैंक कहते हैं, उस टैंक भी कहा जाता है, जो इसके अंदर हीटिंग का फंक्शन होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे जाके इसकी वायरिंग डायग्राम में पढ़ेंगे। तो वो जो हीटर होता है वो उसमें जब पानी जाता है तो वहाँ से हमें उस टैप के थ्रू हमें गर्म पानी मिलता है। तो उसका वही साइकिल है जो किसी भी आम रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर से गैस आती है कंडेंसर में, कंडेंसर के थ्रू होके ठंडी होकर गैस आती है कैपेसिटी ट्यूब में, कैपेसिटी ट्यूब के ज़रिए दोबारा ये जाती है वापोरेटर में, जो इसकी कूलिंग कॉइल होती है, जो इसके रैप होता है इसके वाटर टैंक के इर्द गिर्द। अब बहुत सारे अभी जो नए अब वाटर डिस्पेंसर आ रहे हैं उसके अंदर दो जगह 3 टैप लगी होती हैं। तो एक में ठंडा पानी होता है जैसे आम पुराना होता है, एक में गर्म पानी जो गर्म टैंक से आता है, और एक में नॉर्मल पानी होता है जो ठंडा ना गर्म होता है। अब इसमें थोड़ा सा हमें मज़ीद इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह ये इसकी लेआउट है कि इसका आप देख रहे हैं कि ऊपर ये कूल वाटर टैंक सबसे ऊपर वाला, ठीक है। उसके नीचे हॉट वाटर टैंक होता है, ठीक है। 5 सबसे पहले इस पानी आपका जो वो इस वाटर बोतल से आता है कूल में, कूल के बाद नीचे जाता है हॉट के अंदर। तो इसके ज़रिए हमें पानी वहाँ से हमें ठंडा या गर्म मिलता है। तो ये इसके पार्ट्स हैं जो इसमें हमने शो किए, जिसको बॉडी के भी पार्ट्स कहा जाता है। इसके अंदर इसका ऊपर ब्रैकेट है, इसका एक एक्सटीरियर है, इसकी बॉडी है, इसके टैप्स हैं। तो ये सब चीज़ें वाटर डिस्पेंसर का हिस्सा होती हैं जो इसके बॉडी पार्ट्स में आती हैं। तो अभी हम आगे जाके इसकी जो वायरिंग डायग्राम को तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप कर लिए ज़रा अपने प्रॉपर तरीके से इसको आप नोट कीजिए ताकि आपको शक व शुबा ना रहे। इसके अंदर आप देखते हैं कि जो रेड लाइन है वो आपकी फेज़ लाइन है, या लाइन बोलते हैं या फेज़ बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान में, और ब्लैक इसकी न्यूट्रल लाइन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लाइन जो फेज़ है वो पहले जा रही है आपके एक ऑन ऑफ स्विच है रेड। ये आपका रेड कलर का स्विच अक्सर आपने देखा होगा लगा होता है एक साइड पे या कुछ की बैक साइड पे लगा होता है। 2 स्विच होते हैं, रेड और ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन है और ये रेड है। तो जो रेड है जो फेज़ आपको पहले रेड से होकर आ जाता है थ्रू थर्मोस्टेट पे, फिर आपके 2 थर्मोस्टेट लगे होते हैं, तो ये है और एक ये वाला है। एक को आपका कूलिंग हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा आपका कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये रेड वाला ये आपके हीटिंग सर्किट में होता है, जो रेड स्विच होता है, ठीक है। तो वो जाएगा आपके थर्मोस्टेट थ्रू होता हुआ आपके जो वाटर टैंक है जो हार्ड वाटर का, इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, उसको सप्लाई चल जाती है और वहाँ से इसको इंडिकेशन लाइट को भी चल जाती है। दूसरी तरफ जो न्यूट्रल आ रहा है वो हम देखते हैं कि वो सीधा एक थर्मोस्टेट के थ्रू हो, इसके जो हीटिंग ओवरलोड के थ्रू होता हुआ ये इसको मिल रहा है हॉट वाटर टैंक को। और दूसरा न्यूट्रल हम देखते हैं यहाँ से कंप्रेसर को की रनिंग को, और यहाँ से इसकी रिले को और ये लाइट को मिल रहा है। अब जो दूसरा फेज़ है वो यहाँ से आता है ग्रीन लाइट के थ्रू होता हुआ थर्मोस्टेट, कूलिंग थर्मोस्टेट से होता हुआ ये आपके ओवरलोड से आपको जाता है कंप्रेसर की कॉमन को, और बाकी न्यूट्रल आपको यहीं से इस रिले के थ्रू भी मिल जाता है। यहीं से न्यूट्रल मिल जाता है इसकी आपकी लाइट को ऊपर फेज़ भी आ रहा है, तो आपकी लाइट भी आपकी ऑन करने से ऑन हो जाती है। तो ये हमारा एक सर्किट है जिससे हम जब हमने इसको बटन ऑन करते हैं हीटिंग का, तो हमें सिर्फ
गर्म पानी मिलता है। क्योंकि सर्दी में लोग इसको इसी भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कूलिंग वाला जो बटन बंद कर देते हो हमारा कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं होता, ठंडा पानी हमारा बंद रहता है। तो जब हम गर्मियों में हमें ठंडा पानी रिक्वायर्ड होता है और गर्म पानी दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, तो जब इसको भी ऑन रखते हैं, हीटिंग को भी और कूलिंग को भी ऑन रखते हैं, तो इससे होता ही है कि हमें ठंडा गर्म दोनों पानी अवेलेबल होती है। तो वो हमें आगे जाके या जब इसको ऑन करते हैं ग्रीन बटन को, तो वो हमारी जो फेज़ है सप्लाई वो जाती है इस बटन के थ्रू आके थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट अगर सर्च करता है जो कूलिंग टैंक का जो टेम्परेचर है वो इतना कूल नहीं है जितना में रिक्वायर्ड है, तो वो उसको थर्मोस्टेट को आगे फेज़ पाइप आगे थ्रू कर देता है कंप्रेसर हमारा इस ओवरलोड के थ्रू ऑन हो जाता है। न्यूट्रल आर्ट इसको मिला हुआ है, हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है, तो वो कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, इससे हमारा पानी ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो कूलिंग पूरी हो जाती है तो भी ये थर्मोस्टेट इसको ट्रिप करवा देता है। इसी तरह हीटिंग वाला भी सेम, हीटिंग भी जब हीटिंग पानी फुल गर्म हो जाता है, पानी उसमें से निकलता नहीं है और पानी गर्म रहता है, तो वो ही इसको थर्मोस्टेट इसको ऑफ करवा देता है दोनों साइकिल को। तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली इस तरह काम कर रही होती हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं दो थर्मोस्टेट किससे लगाए जाते हैं, तो इस वीडियो से आपको इससे वायरिंग से डायग्राम से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि इसका जो दो थर्मोस्टेट है या दो स्विच है उनका क्या फंक्शन होता है। तो ये जो हमने बनाई है सर्किट डायग्राम, इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमने इसको अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को वहाँ से कोई इशू आ रहा है डाउनलोड करने में, तो आप हमें अपने कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर करें या अपना ईमेल एड्रेस भिजवा दें, उस पर हम आपको ही भिजवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।